कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी भाई बंधुओं, सभी प्रिय विद्यार्थियों, सभी लर्नर को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं तहे दिल से इस सीरीज में आप सभी को स्वागत करता हूं। ये मेरा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है और आज के सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है उप्स कॉन्सेप्ट। जिसका नाम क्या है? उप्स कॉन्सेप्ट। क्या हम जो है से शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, उप्स कॉन्सेप्ट। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एक एग्जाम में रहेगा भाइयों एवं बहनों, देवियों एवं सज्जनों। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। तो पहला यूनिट प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस। सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। सिलेबस हम लिखवाए हैं बाबू, इसका वीडियो पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में, देख लेना। ठीक है। सबसे पहला वीडियो 1 जो यानी कि क्लास 1 जो है वो उसी का सिलेबस का ही चर्चा किए हैं उसमें। ठीक है। तो सिलेबस वाला वीडियो सबसे पहले देख लीजिएगा, कॉपी में आपको लिख भी लेना है। तो उसमें देखिएगा ये कि पहला यूनिट के अंदर जो है सो टोटल 8 चैप्टर है। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है बाबू, रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस यानी फर्स्ट ईयर। 16 नंबर का पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, 16 नंबर का चैप्टर था। अब जो है सो आते हैं उप्स कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर नंबर 2 है मेरा, उप्स कॉन्सेप्ट। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि ये उप होता क्या है, क्या होता है वो। आज इसके बारे में समझेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। बोलता है कि उप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका पूरा नाम होता है। याद रखना है आपको। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि उप स्टैंड्स फॉर यानी उप का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पैसेंस रखिए, थोड़ा दिल पर पत्थर रखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स का फुल फॉर्म होता है। उप का इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिगम। यह क्या है? यह एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है। यानी उप क्या है? एक तरह का प्रोग्रामिंग पैराडिगम है। ये पैराडिगम होता क्या है? आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज ए स्टाइल। अरे वाह! प्रोग्रामिंग पैराडिगम एक स्टाइल है। अरे बाबू, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से समझ में आने वाला है आज। और वे तरीका, प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या है? एक स्टाइल है, एक तरीके का स्टाइल है, एक तरीके का तरीका है ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग लिखने का सी प्लस प्लस में हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने से क्या होता है? सॉफ्टवेयर बनता है, गेम बनता है, ऐप बनता है ना। तो प्रोग्रामिंग करने का जो अलग अलग तरीका है, अलग अलग स्टाइल है, उसी को प्रोग्रामिंग पैराडिगम बोलते हैं। और उसी स्टाइल में से एक स्टाइल है उप। एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझो, कान खोल के समझो। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कपड़ा पहनने का अलग अलग तरीका है। कहीं लोग धोती पहनता है, जैसे कोई, जैसे देखा होगा राजस्थान का अलग वेशभूषा है कपड़ा पहनने का, बिहार का अलग है, राजस्थान गुजरात का अलग है, बंगाल का अलग है। तो अलग अलग स्टेट में हम क्या देखते हैं कि सब कपड़े पहनता है, लेकिन कपड़ा पहनने का तरीका अलग अलग है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये यहाँ प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, वहां बोल सकते हैं कपड़ा पहनने का पैराडिगम है ना। तो पैराडिगम का मतलब होता है स्टाइल, वे, तरीका, किसी भी चीज को करने का। तो प्रोग्रामिंग करने का अलग अलग तरीका को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग पैराडिगम बोलते हैं। बहुत तरीके से प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, बहुत तरीके से लॉजिक लगा के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे तुम लोग मैथ का क्वेश्चन बनाता है ना, तो एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से बनता है, तो क्या हो जाएगा? वो मैथ बनाने का एक पैराडिगम हो गया। तो उप क्या है? उप एक पैराडिगम है, अन्य एक तरीका है। किस चीज का? प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम लिखने का, कोडिंग करने का। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है प्रोग्रामिंग पैराडिगम, दूसरा डिफिनेशन दे रहे हैं। पैराडिगम का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग पैराडिगम का? बोलता है प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज ए वे टू क्लासिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विशेषता के आधार पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासिफाइड करने का एक तरीका है।
यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग कपड़ा पहनने के आधार पे, अलग अलग खान पान खाने के आधार पे लोगों को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर देते हैं, है ना। जैसे इंडिया में देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के लोग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग लोग कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को खान पान में भी अंतर है। बात समझ में आई ना जी। तो हम उसके खान पान के आधार पे, उसके पहनावा के आधार पे अगर हम उसको बांटते हैं, उसके क्लासिफाइड करते हैं, तो वो पैराडिगम कहलाएगी। तो यहाँ प्रोग्राम को जो है सो हम अलग अलग जो है सो क्लासिफाइड करते हैं उसके विशेषता के आधार पे, उसके फीचर्स के आधार पे। तो ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम कहलाता है। एग्जाम्पल जो हम देते हैं ना, वो बगल में लिखते जाना, कपड़ा वाला, खाना वाला। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया क्यों क्लासिफाइड करते हैं? क्योंकि भाषा के आधार पे हम इंडिया को बांटते हैं। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। कल्चर के आधार पे भी बांटे, खान पान, पढ़ावा ओढ़ावा, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर भी हम बांटे हैं। बंगाल जाओ तो सिर्फ बंगाली लोग बोलेगा, महाराष्ट्र जाओ तो लोग मराठी बोलेगा, तो वहां के लोगों को मराठी, यहाँ को बंगाली इस तरह से बोलने लगे। तो क्या है, यह एक तरीका है लोगों को बांटने का। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैराडिगम क्या है? एक तरीका है। प्रोग्रामिंग पैराडिगम एक तरीका है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसी के अंदर आता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक पैराडिगम है, यानी एक स्टाइल है, एक तरीका है किस चीज का? प्रोग्रामिंग करने का, लिखने का। यानी सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सेम सॉफ्टवेयर को दो तीन तरीके से बना सकते हैं। तो उसमें से एक तरीका है उप, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है? पैराडिगम है, एक तरीका है जिसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिसके एक अलग नियम कानून है, जिसके अनुसार उसका कोड उसी नियम कानून के अनुसार लिखा है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिफिनेशन, प्रोग्रामिंग पैराडिगम डिफाइन द मैथोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग एंड implementing in programming is known as programming paradigm। थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन लगाने में आगे पीछे हो गया था, इसीलिए। तो प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो है का तीसरा डिफिनेशन आपको दे रहा हूं। प्रोग्रामिंग पैराडिगम डिफाइन द मेथोडोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में किसी भी नए मेथड को डिजाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना प्रोग्रामिंग पैराडिगम कहलाता है। मैथोडोलॉजी मतलब समझो ना, मेथड, अलग अलग मेथड। मैथ में भी तुम लोग क्वेश्चन बनाते हो तो अलग अलग मेथड से देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और आंसर सबका एक ही आता है ना। घर भी जब बनता है तो अलग अलग प्रकार का मिस्त्री अलग अलग दिमाग लगा के घर बनाता है, लेकिन घर एक ही जैसा बनता है। तो घर का जो डिजाइन कर रहा है और उसको बना रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, तो जिस तरीके से मैथोडोलॉजी यानी मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, वही तो पैराडिगम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम डिफाइन द मेथोडोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में यानी प्रोग्राम लिखते समय अगर हम नए नए मेथड का अप्लाई कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए, तो हम इसको प्रोग्रामिंग पैराडिगम कहेंगे। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। बोलता है सी प्लस प्लस, बोलता है सी प्लस प्लस सपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है विभिन्न प्रकार के तरीकों को जो है सो फॉलो करता है, अपनाता है। विभिन्न प्रकार के तरीका जिससे सॉफ्टवेयर बन सके, तो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका इसके पास है, सी प्लस प्लस के पास। जैसे पहला क्या है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको पीपीपी बोलते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट बेस्ड पैराडिगम, जिसको ओबीपी बोलते हैं। तीसरा है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी जिसको पीओपी बोलते हैं। और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, जिसको ओप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओप बोलते हैं। बात समझ में आई? और यही मेरा चैप्टर है। ज्यादा अभी के समय में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर जिस कॉन्सेप्ट का, जिस तरीका का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, वो तरीका है ओप। इसीलिए ओप को चैप्टर बना दिया है, क्योंकि मेन चीज पढ़ना है हमको ओप के बारे में। ये सब पीपीपी, वो बीपी, पीओपी, ये सब कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये पुराना तरीका हो गया, पुराना पैराडिगम हो गया। अब हम नए पैराडिगम को फॉलो कर रहे हैं, जिसका नाम है ओप, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी हम ऐसे ऐसे समझो, पहले के जमाने में अमिताभ बच्चन का पूरा पुराना मूवी देखते, अगर देखेगा तो देखना उसका पैंट पहनने का तरीका अलग था, नीचे चौड़ा था, ऊपर संकरा था। शर्ट पहनने का तरीका, कॉलर बड़ा बड़ा हुआ करता था। आज वही शर्ट को हम क्या कर दिए हैं, और वही पैंट को
अब शॉर्ट कर दिए हैं। अब मेरा पैंट नीचे संकरा रहता है, छोटा रहता है, उसको पहनते हैं, तो कपड़ा वही है, शर्ट पैंट वही है, लेकिन पहले के जमाना में अलग तरीके से सिलाते थे, अब अलग तरीके से सिलाते हैं। पहले पैंटवा के नीचे चैन लगाते थे ताकि पैंटवा घिस ना जाए। अब चैन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो कपड़ा बनाने पहनने का तरीका पहले अलग था, अब तरीका अलग है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने का पहले तरीका अलग था, अब सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका अलग है। यानी प्रोग्रामिंग करने का तरीका अलग था, अब अलग है। तो पुराना जो तरीका था उसको पीपीपी ओबीपी और पीओपी बोलते थे, लेकिन अब जो तरीका अपना रहे हैं उसको ओप बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसी को नाम दे दिया गया है चैप्टर का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसी को चैप्टर बना। अभी समझो कि इसके ऊपर के बनने वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इर्द गिर्द इतने सारे चीजों को हम आप लोगों को समझा रहे थे ताकि आप लोग तुरंत समझ जाए, है ना। तो प्रोग्रामिंग अब समझ में आएगा कि उप क्या है, उप कॉन्सेप्ट यानी उप क्या है। उप क्या है, इसका पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, यानी यह एक तरीका है या एक स्टाइल है क्या करने का, प्रोग्रामिंग करने का, कोडिंग करने का, सॉफ्टवेयर बनाने का, जिसमें इसका अपना नियम है, अपना रूल रेगुलेशन है। उसी को फॉलो करते हुए जो है सो हम लोग इसमें कोडिंग करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब यही चैप्टर बन जाएगा तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। अब जो है सो यहाँ पे 4 तरीके का देखे ना प्रोग्रामिंग पैराडिगम, इसमें से आपको 2 तरीके का पढ़ना है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है, क्योंकि दोनों के बीच में क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस बिटवीन पीओपी और ओपीपी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्या है तीनों। तो पहला और दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा और चौथा थोड़ा सा जान लीजिए आप। बोलता है पीओपी क्या है, इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिगम इन विच टास्क आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स लाइक वेरिएबल, डाटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बोलता है कि पीओपी क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है जिसमें हम टास्क को जो है सो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में जो है सो डिवाइड कर देते हैं, और उसका नाम क्या है, वेरिएबल, डाटा स्ट्रक्चर और फंक्शन। जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको बताएंगे वेरिएबल, फंक्शन। फंक्शन तो चैप्टर आने वाला है जी, फंक्शन ओवरलोडिंग, चैप्टर नंबर 3 इसके बाद। तो वेरिएबल, स्ट्रक्चर, फंक्शन के जैसा हम छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, अगर मान के चलो किसी के यहाँ बारात आ रहा है तो हम अलग अलग लोगों को काम सौंप देते हैं, है ना, और अलग अलग मॉड्यूल में उस पर पूरे शादी विवाह को डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक दिन लगन होगा, एक दिन मड़वा होगा, एक दिन बारात आएगा, एक दिन बहरोता आएगा। अलग अलग मॉड्यूल में हम समझिए कि उसको डिवाइड कर दिए हैं, कि पूरे प्रोसेस को अलग अलग मॉड्यूल में, और पूरे सब को मिला दीजिएगा तब क्या बोलिएगा, फलनवा के यहाँ शादी हो रहा है। करेक्ट, कितना मस्त एग्जाम्पल दिए हैं। इसी तरीके से पीओपी वाला कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, इस तरीका का जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इसमें हम अलग अलग मॉड्यूल में जो है सो काम को डिवाइड कर देते हैं, और फिर बाद में मर्ज हो जाता है तो एगो प्रोग्राम बड़ा सा बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। और उस छोटे छोटे डिवाइड वाला जो मॉड्यूल, जो स्मॉल टास्क होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब अब जो पीओपी के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है जिसका इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर पहले बनाते थे, वो है सी लैंग्वेज, फोर्टान, पास्कल, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है पुराने जमाने का। ये सब पुराना जमाना का चीज है। ठीक है। अब दूसरा आते हैं चौथा नंबर में, ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिगम इन विच टास्क आर डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहां रहता, नीचे घसक गया है, यहां रहता ऑब्जेक्ट। ठीक है। बोलता है कि ओपीपी में भी जो है सो अभी एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, इसमें भी प्रोग्रामिंग का टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसमें पार्ट का जो नाम लिखते हैं वो अलग है, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब इसके अंदर आ जाता है। और ओप के अंदर जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है वो है सी प्लस प्लस, जावा, VB.NET, पाइथन वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो फिलहाल आपको समझना यह था कि ओपीपी है क्या, ऊप है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज आप अभी तक समझ गए। अब इसी को लेकर के आगे बढ़ना है, पर बाकी सबको छोड़ देना है, क्योंकि चैप्टर ही यही है, चैप्टर का नाम ही यही है, मेन दूल्हा यही है बारात का, ओपीपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जहां क्वेश्चन रहता है। अब उप के बारे में ही जानना है तो थोड़ा उप के बारे में और जान लेते हैं कि उप का फीचर्स वगैरह क्या है। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी उप का फीचर्स, उप का कुछ फीचर को जान लेते हैं, यानी इसका क्या क्या विशेषता है जिसकी वजह से अभी के समय में ज्यादा फेमस है, इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर बनाने में, कोडिंग करने में वगैरह वगैरह।
ठीक है। तो इसका पहला विशेषता है कि ये क्लास का नाम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। क्लास क्या है वो आगे चैप्टर में देखने वाले हैं, बस आपको इतना ही जानना है कि क्लास इसका एक विशेषता है। तुम्हारा विशेषता क्या है? तुम्हारा विशेषता क्या है? एक आदमी का, मान के हर किसी का अपना अपना एक विशेषता, अपना एक फीचर्स होता है जिसके अनुसार वो जाना जाता है ना। आपकी भी कुछ विशेषता, आपका भी कुछ डिमेरिट है, आपका कुछ भी मेरिट है, आपके अंदर भी कुछ अच्छाई है, आपके अंदर भी कुछ बुराई है, जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं। तो इसी तरीके से उप का पहला फीचर्स, पहला विशेषता है कॉन्सेप्ट, एक क्लास। दूसरा है ऑब्जेक्ट। तीसरा है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। चौथा है इनकैप्सुलेशन। पांचवा है मॉड्यूलरिटी। छठा इनहेरिटेंस। और सातवां है पॉलीमॉर्फिज्म। जिसमें से क्लास ऑब्जेक्ट नाम का चैप्टर आगे है ना, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है सर। डाटा एब्स्ट्रैक्शन यही पढ़ने वाले हैं। इनकैप्सुलेशन भी फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ लेना। मॉड्यूलरिटी भी आगे डिफिनेशन देखने वाले हैं। इनहेरिटेंस भी वो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5 या 6 होगा शायद। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म भी यही देखने वाले हैं। ठीक। तो ये क्या है? ये सातों जो है वो उप का विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी विशेषता को एकल लाइन का डिफिनेशन के साथ जो है हम लोग देखते हैं। समय कितना हो गया है? ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। इट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विच हैव कलर साइज और प्राइस। बोलता है कि ऑब्जेक्ट वो चीज होता है जिसका कुछ साइज होता है, जिसका कुछ कलर होता है, जिसका कुछ प्राइस होता है। जैसे मोबाइल, ये क्या है? एक आइडेंटिटी है, इसका साइज है, इसका कलर है, प्राइस है। मार्कर, चौक, डस्टर, कलम, कॉपी, ये सब क्या है? एक तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसको तो हम रियल एग्जांपल दिए कि ऑब्जेक्ट को इस तरह बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसका कलर हो, साइज हो, प्राइस हो, जिसको आइडेंटिफाई कर सके, जिसको हम पहचान सके उसको देख करके। चौक को हम देख के पहचान लेते हैं कि व्हाइट है, इसका लिखने का काम आता है, इतना लंबा होता है। कॉपी को देख के पहचान जाते हैं कि इतना चौड़ा होता है, इसमें इतना पेज होता है, इसमें लिखने का काम आता है। तो सब क्या? एक ऑब्जेक्ट हो गया। कार, कार व्हाइट कलर का कार हो गया, ब्लैक कलर का कार हो गया, वो सवारी ढोने का काम करता है। उसके प्राइस है, फिक्स प्राइस, उसका कलर है, उसका साइज है। यहाँ पे साइज और प्राइस के बीच में कॉमा दे देना। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग की भाषा में किसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट? बोलता है कि द शॉर्ट नेम ऑफ क्लास इज नॉन एन ऑब्जेक्ट। क्लास के शॉर्ट नेम को जो है ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। अब क्लास की उसको बोलते हैं, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। एक ही तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को क्लास बोलते हैं। चर्चा आगे के चैप्टर में क्लास ऑब्जेक्ट में करने वाले हैं। उसके बाद है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। बोलता है कि इट रेफर टू एक्ट रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग इस बैकग्राउंड डिटेल इज नोन एज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन है क्या। तो इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल। और उसका बिना बैकग्राउंड डिटेल जाने हुए उसका जो स्पेशल एसेंशियल फीचर्स है उसी को सिर्फ रिप्रेजेंट करना डाटा एब्स्ट्रैक्शन का नाम। एक एग्जांपल देता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। इट इज, दूसरा डिफिनेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल डिटेल टू यूज यूजर एंड हाइड एक्सटर्नल डिटेल। यानी कि सिर्फ जो है सो एसेंशियल डिटेल को ही जो है सो प्रोवाइड करना। बात समझ में आई? टू यूज हाइडिंग एक्सटर्नल डिटेल, और कुछ डिटेल को छुपा देना। जैसे गियर ऑफ ए बाइक एंड कार। कार का जो गियर होता है बाइक और कार का, ठीक है, ये अंदर में कैसे काम कर रहा है वो हम देखते हैं क्या? कितना 1 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है। यानी उसके अंदर की चीजों को बिना जाने हुए हम जो है गियर दाबते रहते हैं और मेरा काम होते रहता है। दूसरा एग्जांपल है विड्रॉवल मनी फ्रॉम एटीएम। एटीएम से हम जो मनी, पैसा निकालते हैं, तो हम उसमें बुद्धि लगाते हैं कि पैसा कैसे निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, कहां फंस रहा है, उसको हम हमको कोई लेना देना है? उसको बनाने वाला कोई दूसरा आदमी है। तो उसके अंदर के बिना चीजों को जाने हुए ही हम जो है सो उसका काम ले लेना, उसको रिप्रेजेंट करना, डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। यानी एक लाइन में समझिए तो उसके इंटरनल चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बाहरी चीजों से हमको मतलब है बाबू। इस प्रोसेस को ही हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं,
सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। बात समझ में आए? उसके बाद है इनकैप्सुलेशन। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 2 नंबर का। ठीक है। इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल, इनकैप्सुलेशन कैप्सूल से समझो। जब तुम लोगों का बुखार, विटामिन विटामिन के जब दवाई लेने के लिए जाते हो मेडिकल में, तो देखना जो कैप्सूल हम लोग लेते हैं वो जो है सो इतना बड़ा होता है। प्लास्टिक, उसका कवर जो है सो प्लास्टिक कोटेड होता है ना। और उसको ऐसे जब घुमाओगे तो खुल जाएगा। तो उसके अंदर जो है सो विटामिन मिनरल्स का जो है सो डस्ट टाइप का रहता है, गर्दा टाइप का, धूल टाइप का, है ना। खुल जाता है, तुरंत छितरा जाएगा, बहने लगेगा। बहाना मतलब लिक्विड नहीं रहता है, गर्दा डस्ट टाइप का रहता है। तो क्या वो कैप्सूल, तो कैप्सूल में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रैप कर देते हैं, दोनों को तरफ से कवर को लगा देते हैं। अब एक तरीके से समझो क्या हो गया, बंधा गया। तो उसके अंदर क्या है, विटामिन मिनरल्स है, कैप्सूल का उसको बोलते हैं। तो वरैपिंग, वर मतलब बांधना। हम लोग जो बम फोड़ते हैं दिवाली वगैरह में, तो उसका क्या करते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसके ऊपर से रैप कर देते हैं, बांध देते हैं। तो सिंगल यूनिट में बांधना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम लोग जब क्लास और ऑब्जेक्ट का थी करेंगे, चर्चा करेंगे, तो देखना आगे उसमें क्या करते हैं, हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को सिंगल यूनिट में बांध देते हैं क्लास के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट से क्या होता है, सॉफ्टवेयर स्ट्रांग बनता है। सॉफ्टवेयर को जल्दी हैक नहीं किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को जल्दी, उसका कोडिंग को नहीं चोरी किया जा सकता है। तो ये एक स्ट्रांग चीज होगी सॉफ्टवेयर बनाते समय। तो सॉफ्टवेयर बनाते समय क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन यानी जो वेरिएबल बनाते हैं, जो फंक्शन बनाते हैं, उसको एक सिंगल यूनिट में बांध देते हैं। क्लास के नाम से उस सिंगल यूनिट में बांध देते हैं, उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसका बखूबी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन कहलाता है। कैप्सूल वाला और बम वाला एग्जाम्पल याद रखना मत। दूसरा है इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनसाइड ये क्लास। ये क्लास के अंदर जो है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को जो है इम्प्लीमेंट करना, रैप करना, जब बांध देते हैं तो वो जो है इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इनकैप्सुलेशन फोकस मोर हाइडिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल केस बोलता है कि जो इनकैप्सुलेशन है वो ज्यादा फोकस करता है उसके डाटा को, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना। आज देखो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनाते समय आपका डाटा जितना हाइड रहेगा उतना ही डाटा सुरक्षित रहेगा। बात समझ में आए? इसीलिए क्लास और ऑब्जेक्ट के और इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए ही सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब ओप्स का फीचर है। यानी ओप्स जैसे पैराडिगम को, ओप्स जैसे कॉन्सेप्ट को यूज करके जब हम लोग प्रोग्रामिंग बनाते हैं, कोडिंग लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इस सब को ख्याल रखते हुए बनाया जाता है, इस सब कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर स्ट्रांग बने। उसके क्या है, मॉडुलरिटी। ठीक है। मॉडुलरिटी का मतलब होता है ब्रेक डाउन ये बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉलर प्रोग्राम, ये नोन है मॉडुलरिटी। बिग प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल में बांट देना क्या कहलाता है, मॉडुलरिटी। व्हेन वी डिजाइन ये बिग सॉफ्टवेयर इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल। जब हम बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, तो ये मॉडुलरिटी कहलाता है। इनहेरिटेंस, the capability of one class to inherit the property from another class is called inheritance। इसके बारे में ज्यादा चर्चा चैप्टर करेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर है आगे। ठीक है। तो ज्यादा चर्चा वहां खूब डिटेल में चर्चा करेंगे, एकदम खोल खोल के चर्चा करेंगे। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज एन एबिलिटी टू डिस्प्ले मोर देन वन फॉर्म। एक से अधिक रूप को दिखाना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीफॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल है। इसके बारे में भी अगली क्लास आनी है, चैप्टर नंबर 3 में चर्चा करने वाले हैं खूब बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो इसको अधूरा हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है। हर साल क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, इसको अधूरा छोड़ नहीं सकते। तो इसका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और क्लास ऑब्जेक्ट का आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ इसका ये ओप्स का फ्यूचर था तो इसका डिफिनेशन देना जरूरी था। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब यहां से कैसा कैसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा सो भैया देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, राइट द मेजर टू डिफरेंस बिटवीन पोप एंड होप। 2018-16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद बीच में और कहीं 19 या 20 में पूछा है, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज डाटा हेडिंग, 2019 से पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन डाटा हेडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, गिव एग्जांपल टू सो इट्स इंप्लीमेंटेशन इन C++, 2017-15 में क्वेश्चन पूछा गया है। और शायद फिर हाल फिलहाल में पूछा है कभी।
व्हाट आर अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन इंटर रिलेटेड है? अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है। तो यहाँ से ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का संभावना रहता है। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका असाइनमेंट में डाला हुआ रहेगा। जब हम देंगे असाइनमेंट, उसमें सब डाला हुआ रहेगा। बात समझ में आई? तो पहला चैप्टर का पीडीएफ हम कोशिश करेंगे कि अब टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, और ये दूसरा चैप्टर का भी नोट्स जो है जो दोनों डाल देंगे। एक पहले डाले थे, एक और नोट्स होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा और इसको आसान भाषा में जो है सो डिजाइन किया, और इसको आसान भाषा में जो है सो लिखे हैं, तब आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए, तब आप लोगों को पढ़ाने के लिए इस पीपीटी को इस्तेमाल किए। क्योंकि आप कोई भी किताब, कोई भी नोट्स किसी भी टीचर से पढ़ लो, उस कॉन्सेप्ट को इतना आसान भाषा में कोई शायद ही आपको समझाया होगा और समझाएगा। इतना आसान भाषा में आप लोगों को समझा चुका है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को सब बन जाएगा, पर बाकी हम तो आंसर अपना भाषा में लिख के देंगे ही असाइनमेंट में। बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर की ओर जो है सो नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा। और इसी तरीके से अब चैप्टर में धीरे, अब चैप्टर बहुत फास्ट होगा, अब हर एक दिन में हो सकता है 2 चैप्टर खत्म कर देंगे, तो तुम लोगों का कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि यही जनवरी लास्ट होते होते 30 जनवरी तक चैप्टर समाप्त कर दे सब, ताकि तुम लोग हार्डली हार्डली 1-2 दिन और ज्यादा जाएगा, ताकि तुम लोगों को कम से कम 7-8 दिन 10 दिन जो है सो घर पर सूत करके बैठ करके रिविजन करने का ऑप्शन मिल जाए। तब तक जो है सो चैनल को बाबू सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब दोस्तों को पढ़ने के लिए बोलो, बोलो एक टीचर है रे ऑनलाइन बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है भाई, उसका चैनल सब्सक्राइब करो, नोट्स भी दे रहा है, असाइनमेंट भी दे रहा है। ठीक है, मजा आ जाएगा गुरु, मजा आ जाएगा। अब तो हो जाओ शुरू, मजा आ जाएगा गुरु। बात समझ में आए? तो आज के क्लास में इतना ही बाबू, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।